All right, guys, welcome to the top 5 of this week. And I know you guys are waiting for it. इसलिए कहता हूं, honesty is the best policy and always being honest. क्या मिल गया? नहीं, सच्ची क्या मिल गया तिहाड़ी को? क्या हुआ जब आप जेल में थे? 24/7 this guy is defending the government and what he got in result. एक छोटा सा सवाल पूछा गया, वो भी टमाटर के बारे में। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में? अभी बड़े बड़े सवाल तो बहुत दूर थे और ऐसे सुना दिया कि क्यों तुम भी तो जेल गए थे क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। आई फॉरगॉट दैट, प्लीज वॉच द वीडियो यार। इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता था। अब इस ह्यूमिलिएशन के बाद लुक एट हिज फेस। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। But trust me, he won't be able to do anything. ये जो सिचुएशन होती है ना, ये बहुत खराब होती है। ईश्वर किसी को ना दिखाया ऐसी, पर बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लगा। बहुत सारी बातें करेंगे इस बारे में। We'll talk about it more on top 5 गोदी of the week, but what you got in return? Just think about it, Mr. सुधीर चौधरी। सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? लोग तो इतना ट्रोल कर रहे थे, अच्छा सिला दिया तूने ये वो, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के लिए जो देश के लिए जरूरी है, देश की जनता के लिए जरूरी है, जो गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता। यस, वी आर हियर। इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज, प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो करना। लेट्स पिक इट फ्रॉम हियर ओनली। टमाटर के दाम एंड ऑल, और हम आपको कई सारे महंगाई के सपोर्टर्स बता चुके हैं पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे, कोई डर नहीं। जो कि आते हैं और बताते हैं तो क्या हुआ, महंगाई नहीं है। कहाँ है बताइए? 10,000 रुपए पेट्रोल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। 10,000 को कोई टेंशन नहीं, आएगा मोदी ही आएगा। 10,000 का पेट्रोल हो जाए, क्योंकि इन तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, नहीं सच्ची। बिकॉज द न्यूज चैनल्स आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट इट, दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट गेटिंग अवेयर। तभी तो पता लगेगा हमारी अमीरियत का। टमाटर को मारो गोली, आएगा मोदी ही आएगा। What news channels are doing, you know it really well. Lappu Jingur all the time. 14th of August को ये न्यूज मिली है। In July, the retail inflation jumps 7.44%, breaches RBI's tolerance limit। और आप मानो ना मानो, आम आदमी महंगाई से बुरी तरह से परेशान है। सारी चीजें ही कुल मिला के महंगी हैं, जो भी चीज लेने जाओ वही महंगी है। अगर मीडिया चैनल्स बात करेंगे तो सरकार पे भी प्रेशर बनेगा एंड दे विल वर्क टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन, पर नहीं करते। गलती से एक सवाल पूछ लेते हैं तो उनको उनका तिहाड़ याद दिला दिया जाता है। सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? एंड दिस इज हाउ इट फंक्शंस इन द डेमोक्रेसी। विपक्ष तो जो कर रहा है वो कर रहा है। न्यूज चैनल से मिलकर अगर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करे तो गवर्नमेंट सोचेगी तो सही। इंस्टेड ऑफ दैट, दीज चैनल्स आर क्रिएटिंग महंगाई के सपोर्टर्स। महंगाई कहा, जब आदमी निकम्मा हो गया महंगाई कहा, फिर वही बात। और इनको लगता है कि सिर्फ इन्हीं को पे करना है, बाकी सबको को पे करना ही नहीं। टमाटर क्यों नहीं घर में लगा दो, साला 10 पेड़ साला साल भर खाओ। खैर, एक बात नोटिस की, क्या आजकल फंबल्स बहुत हो रहे हैं? नहीं सच्ची, मतलब 15 अगस्त के भाषण में भी हो गया। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी, फिर कहीं और हो गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। फिर हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी हो गया। मधु कोड़ा काउंट किया, राफेल लड़ाकू फंबल्स हो रहे हैं, यू नो, गुस्सा आ रहा है। सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? बट दिस गाय वाज एक्चुअली पोर्ट्रेइंग इन अ वेरी नाइस मैनर। डोंट फील बैड मैडम, बट टमाटर तो आप भी खाती होंगी, पर मैडम ने उन्हीं को मरना। तेरे को डर नहीं लगता? एक और खबर आई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ घोटाला ऑफ 144 करोड़ रुपीस। या बट यू कांट फाइंड एनी न्यूज़ चैनल टॉकिंग अबाउट इट। Here we go. बताया जाता है कि 34 राज्यों के 100 जिलों में मंत्रालय ने आंतरिक जांच कराई। इनमें से अब तक 21 राज्यों के 1572 संस्थानों में से 830 संस्थान फर्जी पाए गए हैं। लगभग 53% फर्जी अभ्यर्थी मिले हैं। बाकी बचे राज्यों के संस्थानों की भी जांच जारी है। Here is a small tweet of आज तक on this report. They should discuss about it. जनता का पैसा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम में बड़ा घोटाला, महज 5 वर्ष में 144 करोड़ रुपए हड़पे। ये आज तक वालों ने ट्वीट किया है।
इस पर बात होनी चाहिए थी, डिस्कशन होना चाहिए था, डिबेट्स होनी चाहिए थी, ना कि इस बात पे डिबेट होना चाहिए कि उसने इसको लप्पू झिंगुर बोल दिया तो इसने क्या किया। मिथिलेश भाटी पर आपने केस दर्ज करवाया है, ऐसा क्यों? And this week it was so many discussions about China and all. Opposition party, ruling party आपस में एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, उनसे हमें कुछ नहीं करा, हमारी सेना सर्वोपरि है और हम कुछ गलत नहीं सुनना चाहेंगे उसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब एक फ्रॉड हो जाता है बाय अ चाइनीज सिटीजन तब कोई रिपोर्ट क्यों नहीं करता? एंड इट वाज नॉट अ स्मॉल फ्रॉड। एक चाइनीज ने एक ऐप के थ्रू 1200 गुजरातियों को ठगा और 1400 करोड़ रुपए गायब कर दिए। ऐसे कैसे? चीनी शख्स का नाम वू यानबे बताया जा रहा है, जिसने गुजरात में कुछ लोकल लोगों के साथ मिलकर सट्टेबाजी के लिए धनी डेटा ऐप को लॉन्च किया। ये ऐप यूजर्स को सट्टेबाजी में ज्यादा रिटर्न का लालच देता था। धनी डेटा ऐप सिर्फ 9 दिन के लिए ऑनलाइन रहा, लेकिन इस दौरान लोगों से रोजाना 200 करोड़ रुपए लूटे हैं। I hope in Gadar 3, Mr. Sunny Deol will go to China and take that money back. और yes, if you talk about Mr. Sunny Deol, he is not an actor, he is a BJP MP also. कैसे आजादी दिलाओगे तुम? The movie is doing really well, we are happy with that. कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। मूवी बहुत अच्छी है, सबको बहुत अच्छी लग रही है, सबको पसंद आ रही है, अच्छी बात है। बहुत खुशी होती है जब मूवीज अच्छा करती हैं, इससे ऑडियंस को भी मजा आता है और हमारा मूवी बिजनेस भी ग्रो होता है। बट द थिंग इज, लोग एक जोक मार रहे हैं इन पर। जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स एक्चुअली गोइंग वायरल एवरीवेयर कि ये बंदा 2 बार पाकिस्तान जाके आ चुका है, लेकिन गुरदासपुर कभी नहीं गया। गुरदासपुर अभी बताता हूँ। चूँकि सनी देओल बॉलीवुड एक्टर होने के साथ साथ गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद भी हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो कभी अपनी जनता की सुध लेने के लिए गुरदासपुर नहीं पहुंचे। पर ये सब कुछ चल रहा था, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा बीच में आ गया। एंड दे विल से कि अरे आपने पैसे नहीं भरे सन्नी पाजी, पैसे नहीं है। दे वांटेड टू रिकवर 56 करोड़ रुपीस फ्रॉम हिम। इनके विला को ऑक्शन करने वाली थी बैंक, फिर रोक दिया गया। अब नेशन वांट्स टू नो कि रोक क्यों दिया गया। सवाल तो बनता है एकदम से कैसे, है ना गुल्लू? क्यों 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 क्यों? समझ रहे हो ना? And now let's come back again to Tulsi versus Tihadi. But I'm actually worried. No, seriously I'm worried. इस brutal, trolling के बाद 2 दिन हो गए हैं, अभी तक तिहाड़ी का कोई ट्वीट नहीं आया है। Seriously, नहीं, मुझे सच में फिक्र हो रही है। बट डोंट वरी, ऐसी दुनिया तिहाड़ी नहीं कहती। मतलब इट्स लाइक अ डायलॉग कि जिस बंदे को तिहाड़ नहीं पिघला सका उसे ट्रोलिंग क्या पिघलाएगी। ही विल बैक विद द बैंक और कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देगा वो। पर हाँ, जितने भी ना औकात वाले मीम थे ना, वो खूब चल रहे थे एकदम। चलाओ चलाओ चलाओ, क्या है, क्या औकात, क्या तेरा? अभी सीरियसली एक छोटा सा सवाल, वो भी पूरी इन्फ्लेशन के ऊपर नहीं, जो कि बहुत ज्यादा है, सिर्फ टमाटर के ऊपर, और इतना गंदा ट्रीटमेंट। And after this old video when he was in Z was going viral and he was actually blaming the opposition leader for this. अगर कोई पत्रकार राहुल गांधी से मुश्किल सवाल पूछ ले तो कैसे उस पत्रकार का अपमान करते हैं। अगर राहुल गांधी से उनके मनपसंद सवाल ना पूछे जाएं तो वो उल्टा पत्रकारों से ही सवाल पूछने लगते हैं। Now nation really wants to know, क्या इतनी ब्रूटल ट्रोलिंग के बाद ये रूलिंग पार्टी के लीडर के लिए भी कुछ कहेंगे भाई साहब, कि या फिर ये अपना प्राइड सॉलो कर लेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे और फिर वही शुरू। और मैं जेन्युइनली माफी चाहूंगी इसलिए क्योंकि मैंने आपका पर्सनल कटाक्ष किया, जबकि ऑडियंस में कई लोग नहीं जानते कि मेरी मीडिया में काम की शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। So nation really wants to know, when he was saying this, you can read in his eyes. लेकिन वो ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए, अपने लिए भी तैयार रहिए, अपने लिए भी तैयार रहिए कि छोड़ूंगा नहीं आप, फिर आप बुरा मत मारना। देखते हैं भाई साहब कितना बुरा लगवाते हैं, बिकॉज इट वॉज रियली ब्रूटल। 2 दिन से बंदा ट्विटर से गायब है, एक ट्वीट नहीं आया है। मतलब इट वाज एक्चुअली हर्टिंग हिम, और लोग इतनी ट्रोलिंग कर रहे हैं और क्या क्या नहीं बोल रहे। 24/7 दिस गोदी मीडिया इज डूइंग हिंदू मुस्लिम। थोड़ा और डिग आउट करो तो इस इंटरव्यू के पहले तिहाड़ी साहब का ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जब ये आज़ादी के बारे में बात कर रहे थे कि आज़ादी तो मिल गई थी, बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे, गांधी जी का कोई योगदान, मतलब ये सब बातें कर रहे थे ये।
अगर आप उनका सम्मान नहीं करोगे जो कि आजादी की लड़ाई में जेल गए थे, तो लोग आके आपको आपकी जेल की यात्रा की याद दिला देंगे। खैर जो भी है, इन्फ्लेशन इज अ बिग थिंग, a really important thing that news channel should ask. It's a really hard hitting thing. People are suffering for so long. महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। पेट्रोल 100 के पार है, सिलेंडर 1000 का हो रहा है और तमाम चीजों पे जीएसटी, बुक्स पे जीएसटी लगा दी इन्होंने, स्टेशनरी पे जीएसटी लगा दी, अब कपड़ों पे 12% जीएसटी लगा दी और आज इनको उसका परिणाम मिला है। खैर ये लोगों का दिमाग ठीक हो जाए, हम उम्मीद करते हैं कि भाई साहब थोड़े जाग जाए और जर्नलिज्म करें। बहुत ज़्यादा हो गया इनके साथ यार, बुरा लग रहा है, बट ही वॉज एक्चुअली आस्किंग अ राइट क्वेश्चन। लेट्स एंड दिस ऑन दिस नोट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।